हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं पोएम माय मदर एट 66 बाई कमला दास। तो आप जानते हैं कि पोएटेस गाड़ी ड्राइव कर रही थी, उसकी मदर उसकी बिसाइड बने उसके समीप बगल में बैठी हुई थी और वो ऊँघ रही थी उसकी मदर। उनका मुख थोड़ा सा खुला हुआ था, उनका फेस जो था वो आशन था। आशन फेस मतलब ग्रे, लाइक ऐश, जैसे राख भभूत होती है ना, राख, ग्रे, हल्का ग्रे कलर लिए हुए, हल्की पीली पीलीमा लिए हुए ग्रे कलर। तो ऐसा उनका फेस था। किसका? पोएटिस की मदर का, जो बैठी हुई थी उसके समीप। तो बिल्कुल जैसे कॉप्स, डेड बॉडी का फेस होता है, ऐसा ही मतलब जो है पोएटिस को लगता था। लेकिन हुआ अब आगे क्या? आगे की पोएम पढ़ते हैं, शेष पार्ट। पुट दैट थॉट अवे। तो ये सोच रही थी जैसे डेड बॉडी का कॉप्स है, मेरी मदर का फेस वैसे ही है, और ये विचार, लेकिन थोड़ी देर में फिर उसके विचार जो है उसने ये सोचना बंद कर दिया। और क्या क्या? लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब रेसिंग फास्ट, तेज दौड़ते हुए। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। स्पिलिंग मतलब मूविंग, स्पिलिंग आउट मतलब कमिंग आउट। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स मतलब अपने घरों से बाहर आते हुए। तो looked out at young trees. Who looked out at young trees? जो पेड़ लगे हुए थे बाहर, भाई गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो बाहर देखा उसने, जो गाड़ी के बाहर देखा तो क्या उसे दिखाई पड़ा? ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ भागते हुए, भागते हुए पेड़ देखे। क्योंकि आप जानते हैं जब हम लोग तेज वाहन में बैठकर यात्रा करते हैं, गाड़ी में बैठकर चलते हैं, तो पेड़ हमें कैसे दिखाई पड़ते हैं? लगता है कि पीछे की ओर भाग रहे हैं, हालांकि वो अपनी जगह पे स्थिर होते हैं, लेकिन ऐसा आभास होता है। तो उसने भी ऐसा ही देखा। कवित्री ने अपना बाहर की ओर देखा, उसने खिड़की से, अपने फोर व्हीलर की खिड़की से जब बाहर देखा तो उसे पेड़ भागते हुए बाहर दिखाई पड़े, पीछे की ओर जाते हुए। तो हु लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, जो ट्रीज थे उनकी ओर किसने देखा? द पोएटेस, कवित्री, हु वाज ड्राइविंग द व्हीकल, जो व्हीकल चला रही थी उसने देखा। द पोएटेस ड्राइविंग द व्हीकल लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। Which thought did the poetess put away? किस विचार को पोएटेस ने पुट अवे कर दिया, मतलब त्याग दिया? कौन सा विचार अपने माइंड से निकाल दिया बाहर? द थॉट ऑफ हर एजिंग मदर। उसकी माँ जो बूढ़ी होती चली जा रही थी दिनों दिन, जो उनकी वृद्धावस्था के बारे में जो विचार उसके मन में था पोएटेस के, उसको उसने अपने मन से निकाल दिया। द पोएटेस पुट अवे द थॉट ऑफ हर एजिंग मदर। एजिंग मदर का मतलब जो बूढ़ी होती जा रही थी, जो वृद्ध थी, 66 ईयर्स ओल्ड, तो वृद्ध होती जा रही थी। तो उसके मन में ये विचार था कि मदर तो बहुत बूढ़ी होती जा रही हैं और हमको अब बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये सब बातें सोच रही थी, लेकिन उसने जो है ये विचार अपने दिमाग से निकाल दिया। What do young sprinting trees signify? सिग्निफाई का मतलब होता है संकेत करना। What do young sprinting trees signify? जो यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज, जो पेड़ भागते हुए पीछे को दिखाई पड़ रहे हैं, जो तेजी से वाहन चल रहा है उसमें बैठी हुई कवित्री को, तो ये पेड़ जो हैं किस चीज को सिग्निफाई करते हैं, माने किसकी ओर संकेत करते हैं? पेड़ जो कि पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं,
तो ये संकेत कर रहे हैं एनर्जेटिक एक्शन ऑफ द यूथ, युवावस्था की क्रियाशीलता की ओर। भाई जब हम युवावस्था में होते हैं तो हम लोग बहुत कर्मठ होते हैं, हम लोग बहुत सारा कार्य कर लेते हैं, अपनी युवावस्था में करते रहते हैं। तो क्रियाशीलता की ओर। यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई द एनर्जेटिक एक्शन ऑफ द यूथ, युवावस्था की क्रियाशीलता की ओर संकेत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ वर द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। जो यंग ट्रीज थे वे किस तरीके से पीछे की ओर भाग रहे थे। When we travel by a fast running vehicle, जब हम किसी तेज चलने वाले वाहन में यात्रा करते हैं तो क्या होता है, द स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स सीम टू बी रनिंग फास्ट। जो स्थिर वस्तुएं होती हैं वे कैसी लगती हैं, तेज पीछे की ओर भागती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसी प्रकार से इन दिस वे द यंग ट्रीज सीम्ड टू बी रनिंग फास्ट, तेजी से दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। What did the poetess see the children doing? कवित्री ने बच्चों को क्या करते हुए देखा। तो द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अभी बताया था, लाइन पढ़ी थी। तो व्हाट डिड द पोएटेस सी द चिल्ड्रन डूइंग, पोएटेस ने बच्चों को क्या करते हुए देखा। सा द चिल्ड्रन मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स, द पोएटेस सा द चिल्ड्रन मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स। सा द मेरी चिल्ड्रन spilling out of their homes. Spilling out of their homes means moving out of their homes. वे खुशी खुशी अपने घरों से, बच्चे जो थे वे खुशी खुशी अपने घरों से बाहर निकल रहे थे खेलने के लिए, ये देखा। What did the poetess do after the security check? फिर वहां एयरपोर्ट पर जब पहुंच गई तो वहां आप जानते हैं एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होता है। तो सिक्योरिटी चेक के बाद में पोएटेस ने क्या किया, तो लिखती है कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल। जब सिक्योरिटी चेक से गुजर गई, माने उस स्टेज से, माने उसका सिक्योरिटी चेक हो गया, तो क्या किया कि व्हाट डिड द पोएटेस डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, क्या किया उसके बाद, सिक्योरिटी चेक के बाद, stood a few yards away and looked at her mother's face again. Stood a few yards away, माने the poetess stood a few yards away, थोड़ी दूर गज की दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई, and looked at her mother's face again, और फिर अपनी माँ के चेहरे की ओर देखा। भाई उसकी मदर थी तो, और एजेड थी, तो यही उसको दुख हो रहा था कि उससे दूर जा रही थी अपनी माँ से, तो उसकी फेस की ओर, अपनी मदर की फेस की ओर फिर देखा उसने। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप, जब सिक्योरिटी चेकअप हो गया, द पोएटेस स्टूड ए फ्यू यार्ड्स अवे, कवियत्री कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई, एंड लुक्ड एट हर मदर्स फेस अगेन, और अपनी माँ के चेहरे की ओर पुनः देखा। अगला क्वेश्चन है,
वाई डिड द पोएटेस कंपेयर हर मदर्स फेस टू ए लेट विंटर्स मून। माने ये जो पोएम है इसमें कवित्री ने, पोएटेस ने कंपैरिजन किया है अपनी माँ के फेस का, किससे? टू ए लेट विंटर्स मून, माने लेट विंटर्स मून। देखिए कवित्री पहले पोएम में क्या लिखती है, मैं आपको पढ़ता हूं, आप सुनिए। I looked again at her wan pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. जाती हुई शरद ऋतु का चांद, लेट विंटर्स मून। शरद ऋतु होती है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जो शरद ऋतु जब जा रही होती है, माने खत्म हो रही होती है, तो उस समय का जो चांद निकलता है तो वो कैसा दिखता है? धूमिल, उतनी रौनक, उतनी चमक नहीं उसमें होती है। तो लेट विंटर्स मून जैसे होता है, ऐसे ही उसकी माँ का चेहरा उसको दिखाई पड़ा। माने पोएटिस ने अपनी मदर के फेस की तुलना, माने उसका कंपैरिजन किया है किससे? लेट विंटर्स मून, माने जाती हुई शरद ऋतु के चांद से, जो कि कैसा होता है? धूमिल होता है, जिसमें उतनी चमक नहीं होती। तो यही क्वेश्चन है अपना कि वाई डिड द पोएटेस कंपेयर हर मदर्स फेस टू ए लिटिल विंटर्स मून। पोएटेस ने अपनी माँ के फेस का कंपैरिजन लेट विंटर्स मून, लेट माने जाती हुई शरद ऋतु के चांद से क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि बिकॉज द लेट विंटर्स मून लैक्स ब्राइटनेस, उसमें चमकीलापन नहीं होता, चमकीलेपन की कमी होती है। लैक्स माने कमी होती है, ब्राइटनेस मतलब चमकीलेपन की, एज वेल एज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। वो चांद धूमिल लगता है, फीबिल, कमजोर कमजोर लगता है, उतनी रौनक नहीं होती है। द पेल एंड कलरलेस मदर्स फेस लुक्स लाइक द लेट विंटर मून। जो माँ का, यानी कवित्री की, पोएटिस की माँ का जो फेस है, पीला और कलरलेस फेस जो है, वो लगता है, कैसा लगता है? रिजेंबल्स या लुक्स लाइक द लेट विंटर मून, जो जाती हुई शरद ऋतु का चांद होता है, वैसा। अब कुछ वर्ड्स आपको ढूंढने हैं, फाइंड आउट करने हैं पोएम से। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन, जिनका मतलब है, जो है, जो मैं बोल रहा हूं। जैसे रनिंग फास्ट, तो रनिंग फास्ट के लिए एक वर्ड आया है आपकी पोएम में, आपको ढूंढना है। हालांकि मैं बताया दे रहा हूं, आप भी ढूंढिएगा उसको। स्प्रिंटिंग, अभी आपको बताया था कि स्प्रिंटिंग माने क्या होता है? तेज दौड़ते हुए। रनिंग फास्ट, तो रनिंग फास्ट के लिए वर्ड आप लिखेंगे स्प्रिंटिंग। हैप्पी, हैप्पी का मतलब है मेरी, खुश, MERRY, मेरी। फिर है तीसरा वर्ड आपको ढूंढना है कलरलेस के लिए। कलरलेस का मतलब है वैन, WAN, वैन। तो इस तरीके से ये पोएम हम लोगों ने आज पढ़ी, और इससे संबंधित डिफिकल्ट वर्ड्स जो थे उनको एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए एक्सप्लेन किया। और मुझे पूरी आशा है कि आप इस कविता को आपने अच्छे से सुना होगा और आप समझ गए होंगे। आप वीडियो को कई बार देखिए और सुनिए, आप और अच्छे से समझ जाएंगे। थैंक यू माय डियर चिल्ड्रन।